भाई हर 6 महीने बाद हॉस्पिटल एडमिट होता था, 50,000 रुपये लगा के आता था। मेटाबॉलिज्म इतना वीक था, मेरे ब्लड सेल्स डाउन होते थे, यहाँ कनूला लगता था, यहाँ पर कोई पैसा काम नहीं आता था, तब वो कैन्यूला लगता था, दर्द होता था, डकार नहीं आता था मेरे को, वो डाइजिन दिलाती थी, मुझे उससे रिलैक्स मिला। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे नींद दिलाई उन्होंने। वो ये कर कुछ बोल देना कि विक्की यहां से कूद जा, आई एम रेडी। इतनी रिस्पेक्ट है महेंद्र सर के लिए, क्योंकि उस इंसान ने मुझे टाइम दिया है। ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल है, जस्ट बिकॉज जिस पर्सन का आज मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ उनसे मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे मेंटोर रहे हैं, गुरु रहे हैं, सालों साथ में मैंने उनके साथ काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, लाइफ को देखा है, कई कई छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे करते हैं, जो भी जिस प्रोफेशन में वो हैं या हम थे। बहुत चीज़ें जब आप किसी अपने मेंटोर का पॉडकास्ट करने बैठते हो जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो तो थोड़े से नर्वस होते हैं। मैं हूँ आज, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बस मत अभी से मैं नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ बिग ब्रदर। हमेशा उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, साथ दिया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पॉडकास्ट में आज ये आए यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। मिस्टर विक्की कपूर इन द हाउस। हाय भैया। हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भैया। थैंक यू यार, थैंक यू। आए आप, ये तो फाइनली 40 एपिसोड डाल दिए इसके बाद आप आए, और जबकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि भैया हमने पॉडकास्ट शुरू करा। कहते हैं ना, कभी कभी वक्त लगने में भी वक्त लगता है। सही बात है, तो बस वही रहा। मेरे को वक्त के बारे में सबसे ज्यादा आपसे बात करनी, क्योंकि आपने बहुत चीजें बहुत डीपली और बहुत पास से देखी है। आपके साथ बहुत लोग जुड़े हैं आज के टाइम पे, आपके साथ बहुत लोग जुड़ते आए हैं। आपने जिसका हाथ पकड़ा उन्होंने भी आपका हाथ पकड़ा। आपने फेलियर्स देखे, आपने अच्छे बुरे देखे, आपने क्राइसिस देखे, आपने बहुत माड़ा टाइम देखा, उसके बाद यहाँ तक स्टेबल करे आपने वेट लॉस करा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारी चीजें हैं। मैं बात करना स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप कैसे हो? जबरदस्त हूँ। जबरदस्त हो आप, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। पॉजिटिव रहना चाहिए। मजा आता है जब लहरें बहरे होती हैं। कैसा है आपके हिसाब से लहरें बहना, एक आम इंसान के हिसाब से कैसा, आप कैसे देखते हो वक्त को? ये मेरे को लगता है आप जो मांगते हो ना जी, आपको मिलता है। मैनिफेस्ट ऑफ कोर्स है। आप, मेरे को लगता है कहीं कहीं ना हम मांगना भूल जाते हैं। एक आम आदमी अपनी डेली की जिंदगी जब जी रहा होता है ना जी, वो ये भूल जाता है कि वो कल के लिए कोई प्लान ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आज में इतना व्यस्त है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बताऊंगा, जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर जी, अगर वो गाड़ी चला रहा है उसको देखना पड़ेगा कि रास्ता सामने से क्या आ रहा है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, रेड लाइट कैसी है, क्या चल रहा है। बट बहुत फोकस करने वाली बात, वो दूसरा कुछ कर नहीं सकता उसके अंदर, उसी के हाथ में, वो उसी की चीज़ में जब तक वो ड्राइवर बना रहेगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डेली का जो काम है वो आज के उस काम को स्पेंड कर रहा है, बट वो प्लान नहीं कर पा रहा है कि मैं नेक्स्ट ऐसा क्या करूँ, मैं इससे नेक्स्ट, या नेक्स्ट बोले तो साथ वाली सीट पे आ जाऊँ कि वो अपनी सीट को रिप्लेस कर दे। मैं हमेशा इसी थ्योरी पे काम करता रहा हूँ, रिप्लेस योर प्लेस एवरी टाइम। किसी एक ऐसे पर्सन को रेडी करो जो आपको रिप्लेस कर दे। मैटर नहीं करता उसके बदले में वो पैसा ले जाएगा, लेकिन वो आपको रिप्लेस कर दे। लाइक किस पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हो? आप किसी भी लाइन में देखो, आप कहीं पे भी देखो। अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, मैंने जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो मुझे लगता था कि यार मैं बहुत अच्छा डीजे हूँ। मैंने स्टार्ट में जर्नी, और सच में हमने बहुत क़यामत भरी रातें बिताई हैं। मैंने ऐसी 25 एक महीने में नाइट्स करी हैं जिसमें लोग तरसते थे, उनको नंबर नहीं आता था उनका। हमारे पास वो नाइट्स होती थी, और वो नाइट्स होने के बाद ना ऐसा लगता था कि यार वाह है, ये लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है। बट जब थोड़े से उसके अंदर टाइम स्पेंड करा तो ऐसा लगा यार ये शायद थोड़ा सा ना यहाँ किसी को डालो, फिर कुछ नया सीखो। ये नया सीखने की चसक ऊपर ले जाती है, और मैंने वही किया। अपने साथ जो मैंने सीखा वो औरों को सिखाना शुरू किया, और उनको डीजेइंग करानी शुरू करी। फिर मैंने अपनी जगह पे लड़के बुक करने शुरू करे, अपने आप को फ्री करना शुरू करा। ये आपका स्टार्ट था? ये मेरा स्टार्ट था जब, मतलब कि मैं इसको बताऊंगा 2004 की बात है। ओह, हाँ। तो आपने स्टार्ट डीजे से ही करा था, उससे पहले भी कुछ करा था? हमने थोड़ा सा अगर पीछे जाए, स्कूलिंग के बाद ऐसा कुछ?
लेकिन अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ तो मैं 2000 से ही मैंने अपनी फर्स्ट जो जॉब कहेंगे इसको मैंने स्टार्ट कर ली थी। हाँ। तो वो कुछ इस तरीके की जॉब थी कि मैंने ITI करी थी और अच्छा। हाँ पास आउट हुआ था। तो घर से बड़ी गालियाँ पड़ी थी। पापा कहते थे 3 महीने हो गए बेटे घर बैठे बैठे, कब तक तोड़ेगा, निकलो कुछ करो। और वो लात या वो बात जब जिगरे पे लगती है ना, मज़ा आ गया था उस बात में। आज मैं यहाँ जो बैठा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ उसका कारण है वो बात। अगर शायद उस दिन पापा ने ये ना बोला होता तो मैं आज निठल्ला होता, लेकिन उन्होंने बोला और मैं घर से निकल गया। आप बिलीव करो मैंने 3 साल खुद खाना बनाया है, खुद अपनी ज़िंदगी जी है। मैं 16-16 घंटे काम करता था। मैं जिलेट के अंदर एक ब्रांड बनाती है धारूड़ा में, मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था और मात्र 1500 रुपये की 1 महीने की सैलरी। बहुत बढ़िया लाइफ थी क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रहा था। मैं 7 ऐसे लोगों के ग्रुप में रहता था, वो लोग 6 थे, मैं 7वां था। उनके साथ ज़बरदस्ती का अंदर घुसा था। मैंने रूम शेयरिंग करा पहली बार किसी के साथ। जो ज़िंदगी में अपने रूम में रहा हो, मैंने रूम किसी और के साथ शेयर किया। उन्होंने मुझे लर्निंग कराई, खाना बनाना मेरे लिए। मेरे को एक बंदा कभी नहीं भूलता, उसने मेरे को जल्दी उठना सिखाया। अच्छा। एक दिन हमारी शिफ्ट थी 8 बजे की, शायद 7 बजे की शिफ्ट थी हमारी। अच्छा। और उस 7 बजे की शिफ्ट में उस बंदे को मैं रात को कह के सो रहा हूँ कि मैं ना आज लेट नाइट आया हूँ, 12 बजे तू सो रहा है, मुझे उठा दियो। उस बंदे ने मुझे ना सुबह नहीं उठाया, मैं 11 बजे उठा। वो ज़िंदगी का पहला लर्न था कि किसी पे विश्वास इस तरीके से मत करना कि तुम अपना नुकसान कर जाओ। उसने जानकर उठाया आपको? नहीं, वो कहता है अगर मैं तेरे को आज उठा देता ना तो तू ज़िंदगी भर मेरा मोहताज हो जाता। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आज की डेट में रात को अलार्म लगने से पहले उठता हूँ। अलार्म बजा और मैं उठा, ऐसा होता है। क्योंकि मैंने उस दिन, हालांकि होना कुछ नहीं था, मेरा हाफ डे लग गया। मुझे किसी ने क्या कुछ बोलना था, मैं तो अप्रेंटिसशिप पे था। सही है। बट वो झटका जब दूसरा सिखाता है और समझाता है कि तुमने अगर मेरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को कुछ बनाना है तो सच में आपको उस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। राइट। उस बंदे का थैंक्स है कि उसने मेरे को उस टाइम पे ये चीज़ सिखाई। और लिटरली ये शायद 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा हुआ था। और मैं नेक्स्ट 2 इयर्स जो मैंने और उसके बाद अपनी जर्नी बिताई, मेरे को आज तक किसी ने नहीं उठाया अगर रात को मैं 1 बजे भी सोया हूँ। वो उसको थैंक्स है क्योंकि उसके कारण आज तक मेरी कोई एक फ्लाइट मिस नहीं हुई है, कोई एक ट्रेन मिस नहीं हुई है, कोई एक बस मिस नहीं हुई है। मेरी घड़ी, मैं घड़ी से 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ क्योंकि एक्यूरेट टाइम वो होता है जब इंसान 5 मिनट से पहले पहुंचता है। हमने देखा है। टाइम दे दिया बोले तो टाइम दे दिया। 5 बजे बोला है तो 5 बजने में 5 मिनट होंगे तो आप 5 बजे पे हो, ना कि 5 बजे। बहुत बढ़िया लाइफ है यार। उसके बाद मैंने अपना टाइम स्पेंड किया वहाँ, 3 साल बिताए। 2003 में मैंने शिफ्ट किया, फिर मैं बल्लभगढ़ में शिफ्ट हुआ, वहाँ से मेरे को एक और प्रमोशन मिली। देन मैंने वहाँ 4.5 में ज्वाइन किया था, 4,500 रुपये में ज्वाइन किया था। ये 2003 की बात है। तो 2003 के बाद मेरे को ना पैशनेट है, आई एम वेरी हंगर फॉर द वर्क कि यार काम होना चाहिए, यार काम होना चाहिए। वो काम मेरे को ऐसा ललाहित करता था। मेरा जो MD था, वो, मैं आपको मल्होत्रास ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार कमाल है यार, तू क्या काम करता है। मतलब कि अगर मशीन खराब है इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं छोड़ता नहीं था, मैं करता था उसको। मेरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 रातें मतलब ही नहीं बनता यार। मेरे को घर जाने के लिए कौन बोलेगा, मेरा काम है। मैं उसको जब ठीक कर लेता था तो मेरा MD आगे मेरे को बोलता था यार जा रेस्ट कर। मुझे छुट्टी लेने के लिए पूछना नहीं होता था, मैं मालिक होता था वहाँ का। वो मेरे को खुद बोलता था यार तेरी इच्छा है यार, जब मर्जी छुट्टी। मज़ा आता था। मतलब कि शुरू से ही शाही नवाबी शौक रहे हैं। फिर उसी टाइम पे ना बल्लभगढ़ में रह के मेरे को 2004 की बात है, मेरे को जब वहाँ से थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप के लिए पैसे वैसे मिले थे, मेरे को कुछ तो मिला था। तो उस बीच में ना मेरे को ये लग गया था कि यार कुछ एक साइड बिजनेस भी करा जा सकता है क्योंकि मैं दिल्ली के बहुत नियर हूँ। अच्छा। तो मैंने 2004 और 5 में ना हमने कुछ ऐसा शुरू किया कि डीजेइंग इवनिंग पार्टीज करनी शुरू करी। और उस टाइम पे इतना चलन था नहीं, कुछ नहीं था ऐसा लगता था कि यार कुछ और काम होना चाहिए। साथ ही तो बड़ा स्मूथ है। मॉर्निंग में 6 बजे ट्रेन पकड़नी होती थी, 9 बजे पहुंचना होता था, 4 बजे फ्री हो जाता था, 6 बजे तक घर। अब घर 6 बजे कौन जाता है, पार्टी पे जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे मैं और मेरा कज़न हमने स्टार्ट किया, नीरज साथ में स्टार्ट किया। तो हमने स्टार्ट किया तो पार्टियों पे जाना, तो हमने किसी को देखा, कॉपी किया उसको हमने, फिर हमने डीजिंग करनी शुरू करी, सीखा कैसे होता है। फिर हमने
फिर ना इसी बीच में 2006 के अंदर मेरी शादी हो गई। ये एक अजीब सा मोड़ था जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो अचानक होगी। अचानक होगी मेरे को, क्योंकि घर वाले यार लड़की मिल गई है, आप डीजे हो, और आप समझो कि अगर आप डीजे हो ना, ओ माय गॉड, डीजे को कुड़ी कौन दे। वो तो शुक्र है मेरी जॉब थी। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि मुंडा कमांदा कितना है। तो ये बात जब ये ना एक्चुअली रिलेट करी जाती है कि मेरी 15,000 की उस टाइम पे सैलरी हो चुकी थी। 14 साढ़े 14,000 15,000 के बीच में सैलरी। बड़ा अमाउंट उस टाइम पे, बहुत बड़ा अमाउंट कहा जा सकता है उस टाइम पे। 15,000 सैलरी बहुत बड़ी मानी जाती है। तो उस टाइम पे ना उन्होंने लड़की ये देख के दी कि एक तो 14-15,000 रुपये सैलरी है और लड़का साइड बिजनेस में डीजेइंग करता है, तो कुछ तो कमाता ही होगा। तो हमने बताया था कि हम 20,000 कमाते, तो मैं तब महीने के 20,000 कमाता था। और लिटरली बहुत अच्छे दिन थे, बिकॉज खर्चे ही 5,000, छोटा सा खर्चा हुआ करता था, बाकी सब सेव होते थे। इवन मैं 1,500 रुपये कमाता था तब भी मैं 1,000 रुपये बचा लेता था, और फिर जब 20,000 कमाते थे तब भी 15,000 रुपये बच जाते थे, क्योंकि खर्चा ही नहीं होता था कुछ। शादी के बाद पता चलता है खर्चा होता है। बट बहुत अच्छा रहा, बिकॉज कहते हैं कि आपके घर में अगर लक्ष्मी आती है ना तो आपका परिवर्तन होता है। वो 2006 मेरे घर में लक्ष्मी आई और सच में परिवर्तन हुआ। मेरी जॉब शिफ्ट हो गई बद्दी में, मुझे प्रमोशन मिली और मुझे पूरे ब्रांच का मैनेजर बना दिया गया। अब मैनेजर की ये शर्त थी कि आपको बद्दी के एक प्लांट में जाकर, आपको वहीं बद्दी में एक प्लांट में जाकर पूरा वहाँ का मैनेजर बनना है। वो सब आपके अंडर में चलेगा, बिकॉज उनको एक रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए था। और मेरे लिए वो ऐसे था कि जैसे सजा। भाई मैंने वहाँ पे टाइम बिताया, मैं 1.5-2 महीने रहा हूँ। सोचो मेरी नई शादी है, मेरी वाइफ वहाँ है और मैं इधर बैठा हुआ हूँ। मेरे लिए बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो। सही है। और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या करूँ। मैं मतलब कि रोज़ एक दिन उठता था और सोचता था कि यार क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं फैक्ट्री के अंदर घुसता था तो रुतबा था, लोग ही लोग थे, पूछने वाले थे। मेरे अपना एक कैबिन था, मेरी चेयर थी, मेरी सैलरी डबल हो गई थी, मैं सीधा 30,000 पे आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता था बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। बट बहुत कहते हैं ना, भगवान हमारे साथ जो करता है ना वो अच्छा ही करता है। मैंने 2007 में रिज़ाइन कर दिया। मेरे पास एक चॉइस थी, या तो घर को चुनो या जॉब को चुनो। अच्छा। मेरे को एमडी ने बिठा कर बोला 40,000 रुपये महीना। 2007 की बात बता रहा हूँ, लक्ष्मी मेरे घर आई है। 40,000 रुपये महीना, साथ में गाड़ी और एक बंगला मेरी तरफ से। इस एरिया में जो होएगा ना, तू मालिक होगा, तू डिसाइड करेगा क्या करना है। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि यार जिन्होंने मेरे को पाला है ना, बड़ा किया है ना, उनको छोड़ के अगर बाहर पैसे के लिए चला गया ना, मज़ा नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात थी। मैंने घर वालों से पूछा, सबने एक बोला यार तेरा अपना डिसीजन है। मैंने वाइफ से पूछा, बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि यार नहीं, पहले घर है, पहले घर है। ये जो पहले घर है ना, ये बात बड़ी वैल्यूएबल है। मैंने माँ से पूछा, तेरा फ्यूचर है, तुझे जो करना है तू कर। पापा को पूछा, वो तो बोलते ही नहीं थे, ठीक है तेरा जैसे तेरा दिल कर रहा कर ले। उनका नेचर भी ऐसे ही है, सेट हो जाए। कोई बात नहीं, ठीक है। बट ये मेरा डिसीजन था। मैंने अपनी इच्छा से वहाँ रिज़ाइन किया। ठीक है। 40,000 रुपये, गाड़ी, बंगला, अपॉर्चुनिटी, 2007। बहुत कोशिश करी उसके बाद कि मैं कोई एक चीज़ ऐसी करूं कि जिससे मैं एक दिन में इतने पैसे कमा सकूं। मैं उस दौड़ में लग गया। मुझे ना 65,000 रुपये मिले थे उस टाइम पे, पीएफ के पैसे इकट्ठे होते थे मेरे। अच्छा। 200, 500, 400 रुपये इकट्ठे होते थे। हाँ। तो मिले थे। तो उन पैसों को जोड़ जोड़ के ना मैंने पहली बार डीजे सेटअप डाला था 2008 में। ओके, ये स्टार्ट है आपका? ये स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले मैं डीजेइंग करता था। होता रहता था, कुछ ना कुछ चलता रहता। तब हमने एक हिसाब करा, चल यार ठीक है सारा सेटअप डालो। तब उस टाइम पे हमारे पास कुछ स्पीकर थे। तब मेरे को एक पीएफ मिला था जो जिलेट से, उसके स्पीकर्स हमने लिए थे। लेकिन ये जो स्टार्ट था ना, व्हेन आई स्टार्ट माई ऑन जर्नी, कि अब मैं सिर्फ
एक ही चीज़ करूँगा, डीजेइंग करूँगा। तो मैं डीजे के साथ फिर मैंने इक्विपमेंट्स डाले, फिर देन बाइंग द स्पीकर्स मोर, फिर वो 2 स्पीकर की जर्नी, फिर नीरज ने भी बड़ा साथ दिया, हम दोनों ने साथ ही इकट्ठा किया था जी। फिर थोड़ा टाइम बिताया, फिर हमें लगा यार एक एक सेटअप हमारा स्टैंड हो गया। हमने पहले ये सेटल किया था कि एक एक सेटअप स्टार्ट हो गया है, तो एक सेटअप वो अपना चलाएगा, एक मैं अपना चलाऊंगा। तो हमने फिर अलग अलग स्टार्ट करना शुरू करा। अब मैं उसमें इतना डूब गया, बहुत डूब गया मैं। 2008 में ही मेरा बेटा भी हुआ था, वो मैं इतना डूब गया काम के अंदर कि मैं नहीं ध्यान दे पाया। वो भी कोलैप्स हो गया, वाइफ को एडमिट कराना पड़ा, 17 दिन वो ICU में रही। मतलब कि बहुत स्ट्रगल है। हाँ, वो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। वो मैं नहीं कहूँगा कि वो नेगेटिव था, बट ठीक है, किसी की कैसी माया है। 2 महीने उसने हमारे साथ बिताए। वो भी एक क्राइस था कि मैं मतलब कि उस टाइम मेरी फैमिली हिल चुकी थी, हम भी हिल चुके थे, मेरी वाइफ हिल चुकी थी, मेरा काम में दिल नहीं लगता था। मैं बहुत छोटे छोटे स्पीकर्स, मेरे लिए पैसा नहीं मैटर करता था उस टाइम पे ना, ये सिचुएशन मैटर करती थी कि यार हमने ऐसी सिचुएशन भी देखी है कि साथ में बैठा हुआ बंदा हमारे से बाद में शादी हुई है और वो बेबी लेके बैठा हुआ है और हम एम्प्टी हैंड हैं। बहुत क्रिटिकल होता है यार एक औरत के लिए ना, वो समझना, हम नहीं समझ सकते, वो औरत समझ सकती है वो दर्द। लेकिन बीइंग ए मैन बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। इग्नोर मारने के लिए बोला, पता है डॉक्टर ने ना कंसीव करने के लिए मना कर दिया था। हमने बहुत तब देखा, लेकिन ना हिम्मत नहीं आ रही। उस टाइम पे ना घर वालों ने साथ दिया, माँ बाप ने साथ दिया, और कहते हैं ना हर काम के पीछे कुछ अच्छाई होती है। तब वो पेरेंट्स की वो ब्लेसिंग्स कहूँगा मैं कि हम वो साथ थे कि मेरी बीवी बच गई। अच्छा। नहीं तो अगर मैं कहीं बद्दी शिफ्ट हो गया होता ना, तो शायद वो पता नहीं क्या हो गया होता, क्योंकि वहाँ मैं अकेला होता। वहाँ ये सिचुएशन अगर मेरे साथ आई होती तो शायद मैं अकेला तो सॉल्व भी ना कर पाता। फिर हम दिल्ली भागते, फिर मेरे हाथ में कुछ भी ना होता, शायद ये भी ना होती, और शायद जॉब भी ना होती। तो जो होता है ना हमारी ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। फिर यार कोशिश करी, कंसीव हुआ 2010 में मेरा फर्स्ट चाइल्ड, माई गर्ल। उसने ना मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट दिलवाया। मैं अपने काम के नेक्स्ट स्टेप पे आया। ओके। तब ना नई नई LEDs आई थी। LED बॉल, LED लाइट्स। अच्छा, वो चाइना से स्पेशल इंपोर्टिंग थी, और क्या बात थी यार, लोगों के पास था ही नहीं कुछ। हमने पहली बारी में डाला, माल आने दो आने दो, माल यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ पे भी लगाओ, और इतना काम किया। दिल्ली में तब वेंडर्स नहीं हुआ करते थे इलेक्ट्रिसिटी, ये जो LED वॉल लगती थी, LED लाइट लगती थी, साउंड लगते थे, हमारे पास LED की USP थी। लोग फरीदाबाद से हमारे पास आते थे लेने के लिए LEDs, रेंट पे देने के लिए। बहुत कुछ, बहुत अच्छी जर्नी रही। कहते हैं ना कि हर एक लोग डरते हैं आज की डेट में दूसरा बच्चा करने पे, वो मेरे को लगता है वो उनकी वहम है। मैं सच बताऊंगा कि हर एक जीव अपनी रोजी रोटी लेके आता है, आपके लिए भी दाना पानी लेके आता है। सही बात है, एग्री। तो मेरी उस बेटी ने मेरे को खड़ा किया, और 2011 में मेरा इतना लेविशनेस हुआ। मैंने डेकोर करा, मैंने LED का खूब काम किया, मैंने इतना काम किया। 2013 में मेरे को बहुत अच्छी एक ऑफर मिली, जिसके अंदर मैंने एक बैंकेट को हायर किया, जिसमें मैंने एज ए डेकोर वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट उठाया। और ये था मेरे ख्याल ये वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास कहीं। तो उस बैंकेट के अंदर मैंने अपना एक टाई अप किया। मेरी एक दिन की इनकम थी 45,000 रुपये। वाह, वेरी नाइस। 2013 की बात है। बट ये ब्लेसिंग्स हैं। मैंने पैसे के लिए घर नहीं छोड़ा, मैंने पैसे को छोड़ दिया घर के लिए। और कहते हैं सच में यहाँ ना अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स काम आती है। तो उन्होंने भी देखा होगा, तो उन्होंने भी कहीं पर्दे में कहा हो, क्योंकि ना बाप कभी मुंह पे नहीं बताता, और माँ कह देती है, लेकिन ये कहेगी तू अपना भविष्य देख ले। वो भेज देगी विदेश, लेकिन चाहेगी नहीं कि तू चला जाए, क्योंकि किसके लिए कमाता है इंसान? अपनी औलाद के लिए कमाता है। फिर ये चीज़ें कनेक्ट करता आया। 2013 में बहुत अच्छा एक सेटअप रेडी हुआ। 100 शो करे, सेंचुरी मारी, आपस में पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया,
वहाँ से सेटअप हट गया। ओके। क्या ज़बरदस्त झटका था, मेरी ज़िंदगी का यू टर्न था वो। आई लॉस्ट 50 lakhs। मैंने नया सेटअप डाला था, अभी वो खड़ा हो ही रहा था। मेरे 2 डीजे सेटअप लगे थे, मेरा LEDs लगी थी बड़ी सारी, मेरा बहुत टाइम लगा था। आई स्पेंडिंग माई एवरी इवनिंग देयर। मेरे को लगता है आप कुछ भी ला सकते हो, पैसा खरीद सकते हो, इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो, बट अपना ये वक्त, ये जो आज वक्त बीत रहा है ना, ये वापस नहीं आ सकता। सही बात है। ये जो उस वक्त को वापस मैं नहीं ला पाया, मेरे हाथ से वो छूट रहा था। और दैट टाइम ना 2015 में मेरी दूसरी बेटी हुई। मेरे लिए शायद वो ऐसे हो गया कि इधर मैंने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस किया, और सेकंड एक्सेप्टेशंस मेरी बॉय की थी और गर्ल हो गई। बुरा नहीं हुआ, मेरे लिए सही था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बट वाइफ ने सोचा था। पता नहीं होता होगा, मेरे को नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जब भी कोई नया जीव आता है ना, वो आपकी किस्मत तेज कर देता है। ये मेरी उस बेटी की ब्लेसिंग्स थी, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे हाथ से वो छूटा सेटअप, मेरा नुकसान हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है। वहां पे आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वहां पे आपको मनी लॉस भी हुआ? 50 लाख का, मैंने आपको बताया ना, 50 lakhs अकेले मैं डाउन पे गया था। और उसके अंदर बहुत सारी पूंजी लगाई थी मैंने, अपना सोना तक बेच के लगाया था, वहां पे सामान खरीद के लगाया। आप 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, आपने कैसे मैनेज करा वो? नहीं, कुछ मैनेज नहीं करा, डिप्रेशन में चला गया था। गोलियां खाई, बहुत नींद की गोलियां खाई, घर वालों ने साथ दिया, वापस निकाला, माँ बाप ने साथ दिया, वाइफ ने बड़ा साथ दिया। मेरा नया नया बच्चा हुआ है, मैं उसको देख के खुश होता था। लेकिन ना, आपको पता है, जब हमारी जिंदगी में कुछ हलचल होती है ना, तो ये हलचल एक तरीके से ऐसी हलचल है जब आपकी जिंदगी ना सुधरने वाली होती है। अच्छा। मंथन होता, तो वही सेम समुद्र का ये मंथन होता है, हमारी जिंदगी में भी वही मंथन होता है, तो अमृत निकलता है। तो ये विष निकल रहा था, इसमें अमृत निकलने की तैयारी थी। ओके। मेरी जिंदगी में गुरु आए, श्री श्री रविशंकर। आप बिलीव करो, हो क्या बात है। मैंने फर्स्ट टाइम सुदर्शन क्रिया ट्राई करी। अच्छा। 16 दिसंबर की बात है वो, 2015। मैं बहुत तगड़े डिप्रेशन में था, मैं इतना डिप्रेशन में था, मैंने सब वाइंड अप कर दिया था। मेरे पास 1 CR की प्रॉपर्टी, आई ब्लॉक एवरीथिंग एंड स्टॉप माई बिजनेस, कि मैं आगे से ये काम नहीं करूंगा, मेरे को बहुत हर्डल्स हैं यार। मेरे पास 15 16 एम्प्लॉइज हैं, मेरे को उनको पैसे देने हैं, मेरे को 4 5 लाख रुपए का एक महीने का टर्नओवर घुमाना है, और मेरे पास जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो खत्म हो गया है। व्हाट आई डू राइट नाउ? तो उस टाइम पे भी थैंक्स करूंगा घर का, क्योंकि सपोर्ट, मॉडल सपोर्ट चाहिए होती है, पर मनी की सपोर्ट मैटर नहीं करती है। मनी की सपोर्ट तो बहुत बाद में मैटर करती है, पहले मॉडल सपोर्ट, बंदा खड़ा तो हो जाए। मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, मैंने डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई, गोलियाँ खाई। तब मुझे जिस इंसान से मैं दवाइयाँ लेने जाता था ना, देखो आपकी सोच कैसे लोगों से मैच करती है। जहाँ दवाई लेने जाता था उस इंसान ने, राहुल मेडिकोज है इनका, और ये मोती नगर से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार ऐसी एज में ऐसी नीचे आंखें करके क्या कर रहे हो ये, और डिप्रेशन की गोलियां, नींद की गोलियां क्यों खानी है? तो मेरी वाइफ ने बताया कि इनको ना ऐसे लॉस हो गया है, तो ये तो बहुत सदमे में चले गए हैं, ये है वो है। तो उन्होंने बोला ये सुदर्शन क्रिया करो। अच्छा। जैसे क्या होता है, किसी को राह मिल गई, मेरे को वो एक सारथी मिला, तो उन्होंने मेरे को वहां भेजा। इवन मेरी वाइफ ने मेरा वो फॉर्म भरा कि भाई आप वहां जाओ। मैं वहां जब फर्स्ट टाइम गया था, मैं 3 दिन खूब रोया था, इतना रोया था, मेरे को ऐसा लगता था कि जिंदगी एंड हो गई है, बट नहीं, वो शुरुआत थी। मुझे लगता है जिंदगी में ना हमें छोड़ना आना चाहिए, हम छोड़ नहीं पाते। मैंने ये सीखा आर्ट ऑफ लिविंग में, बहुत बढ़िया छोड़ना। वो कैसा छोड़ना? मैंने मोह छोड़ा। मेरे को अपने इक्विपमेंट से इतना प्यार था, मैं क्रेजी रहा करता था उसके लिए। मुझे कोई बोल दे ना, दिन में लगा दे, रात को लगा दे, GD सेटअप जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अरे आप बोलो तो सही।
मेरे को 20-20 दिन हो जाते थे सोए हुए, मैं 2 घंटे सोता था, 22 घंटे काम करता था। पैसा तो बाय डिफॉल्ट है यार, पैशन करना है, इसमें कुछ करना है, इसमें कुछ बनना है, लोग मेरे नाम से पहचाने, मैं निकलूं तो पता चले कि विक्की आया था। बहुत बढ़िया रहा। फिर 2017 में मैं कभी सोचता था कि मैं अपनी एक रात की इनकम बढ़ाऊंगा, मैं डिस्कस करता था ना एक रात की इनकम। हाँ जी। मैं मोहित के साथ एक बार गया था हमने एक धारवेड़ा में पार्टी करी थी, तो वहां पर हमें, मेरे को याद है मोहित, व्हेन यू प्लेइंग फॉर मी दैट्स टाइम आई टोल्ड यू कि हाँ मानिश सर, यस। तो मैंने कहा था कि मोहित कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया हमारा नाम पहचानेगी, कि कुछ ऐसा करेंगे। वो पागलपन ना आज भी है, याद रखे दुनिया को। लेकिन खूबी इतनी तो नहीं हम में कि दिल में घर कर जाएंगे, मगर भूलना भी आसान ना होगा, ऐसा कुछ कर जाएंगे। क्या बात है। तो ये क्या हो रहा है, देखो आप आए आज, जगह जगह साउंड, सत्संग कमाल हो रहा है, पीछे नॉइज आ रही होगी यार, तो समझ लो आज जय श्री राम, आज हनुमान जी का दिन है, ये देख लो, ब्लेसिंग्स है, मतलब ठीक है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया। तो आप 17 से थे, आप सुदर्शन क्रिया पे था, फॉर्म भरा, मेरे को वो चीज जब मैं गया 3 दिन वो बिताए, अरे वाह, वो 2 मैं इस पे बात करना, सुदर्शन क्रिया क्या है भैया? बेसिकली ना आर्ट ऑफ लिविंग का एक बेसिक हैप्पीनेस, आर्ट ऑफ लिविंग, ओके, जीवन जीने की कला। तो उसमें ना ये डिस्कशन थी कि यार आप 2007 में अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस बहुत हाई होता है, तो आप वहां जाओ और सुदर्शन क्रिया फील करो। मुझे लगता है कि अगर आपने कभी भी ये ट्राई नहीं किया ना, तो यू गो फॉर दिस, बिकॉज दिस इज द मेडिटेशन स्टेज जहां आप शून्यता में चले जाते हो। मैंने वहां से सीखा शून्य होना, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, वहां से सीखा। ना किसी के अभाव में और ना किसी के प्रभाव में, रहते हैं अपने स्वभाव में, वहां से सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि जब मैं वहां गया ना, तो मुझे कुछ ऐसी वाइब्स, मैं मांगता था कि यार मुझे ना एक रात की इनकम बढ़ानी है, एक रात की इनकम। तो मैं उस एक रात की इनकम को बढ़ाने के लिए चल पड़ा। मैंने वो सेटअप, मैं जो कमाता था मैं सामान खरीद लेता था, मैं जो कमाता था सामान खरीद लेता। मेरा 80-20 का रूल रहा है, मोस्टली 80-20। मैं 20% घर लेके जाता था, मैं 80% काम में डाल देता था। ठीक है। मतलब कि मैंने इतना कमाया और इतना लगाया है, इतना लगाया है, दिल खोल के लगाया, लेकिन दिल खोल के भी कमाया, कभी कमाई की तो। और फिर 2017 में मेरी एक मुराद पूरी हुई, मेरा 1 नाइट सेटअप, 1.5 लाख रुपए पर डे मैंने अपनी औकात बनाई। मैंने सेटअप्स लगाए, शीशी रविशंकर जी के लिए सेटअप लगाए, मेरे दिल की तमन्ना थी वो लगाने की, मैंने वो पूरा किया। जब आपकी जिंदगी में गुरु आते हैं ना, देखो जैसे एक दूसरी लक्ष्मी आई और फिर गुरु आए, इन्होंने तो परले ला दी, तख्ता पलट दिया। सही। एक आम इंसान को स्पेशल बना दिया, खुद की नजर में भी, खुद भी स्पेशल। अरे इतना ग्रेटिट्यूड फील होता है, इतना जबरदस्त लगता है, इतनी गट फीलिंग आती है ना, इतना अच्छा लगता है। यू कैन फील माई वाइब्रेशंस व्हेन आई स्पीक समथिंग, कि यार वो हार्ट टू हार्ट जाता है। व्हेन आई क्लोज माई आईज ना, आई सो एवरी टाइम शीशी रविशंकर, आई फील वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज वो रूप जो था ना जिंदगी का, वो टर्न था, अगर वो ना आता तो शायद सुसाइडल पोजीशन आ सकती थी यार। सही बात, बहुत बड़ा लॉस था, कुछ भी हो सकता था। मैं शायद काम बंद कर चुका होता, मैं शायद हार चुका होता, बट नहीं। उसके बाद मैंने 50 बेसिक कोर्स करे हैं, मैंने इतनी बार रिपीट मारा है, मैंने साउंड ही उनके लिए लगाया, मैंने इतना रिपीट किया है एडवांस, इतना हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, मैंने इतना साइलेंस कोर्स किया है। आई वर्क ऑन माई सेल्फ। और फिर जर्नी चेंज हुई। 19th में मेरे को एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, उसने मेरे लिए इन्वेस्ट किया। देन मेरे को पूरा सेटअप चेंज ओवर लेना था और उसने मेरे लिए हेल्प करा। मैंने पूरा सेटअप चेंज किया, अपना अपग्रेड किया अपने आप को। फिर हमने 1 CR के आसपास लगाया जी। मैं अमाउंट बोल सकता हूँ ना, कोई आराम से बोल सकते हो। तो आपकी लाइफ पे बात हो रही है। तो उस टाइम पे ना, मतलब आई थैंक्स टू शिवम, बिकॉज उस टाइम पे उसने मेरा बहुत सपोर्ट करा। और ही इज नाइस गाय, बट क्या होता है, हर किसी की अपनी अपनी एक सिचुएशन होती है।
ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, सिचुएशन गलत होती है, इंसान गलत नहीं होता, हालात गलत होते हैं। तो हमने कुछ टाइम साथ ऐसे बिताया, फिर एक कोविड आया, उस कोविड ने हिला डाला। मैंने बहुत सारा इक्विपमेंट अपग्रेड किया था 19 में। 19 के बाद वो कोविड ने हमें ऐसा झटका दिया, फिर घर वाले काम आए। मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली थी, अरे कैसी बातें सोच रहा है, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना। ये जो वर्ड है ना, मैं हूं ना, बहुत बड़ी बात है ये, किसी का कह देना ही, बाकी तो सब चलता है। मेरे को ही नहीं पता, मेरे 2 साल एक भी काम नहीं किया होगा मैंने। तब सिद्धार्थ भैया ने मेरा बहुत साथ दिया, सिद्धार्थ भैया का सपोर्ट अच्छा रहा। हमने बहुत सिंगर सिद्धार्थ मोहन जी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करी। तब उस टाइम पे मेरे को, हमें जैसे ही सेकंड वेव के बाद दोबारा से जब खुला था कोविड, तो बहुत अच्छा उन्होंने भी सपोर्ट किया। मेरे घर वालों ने मेरे को तब, वो फर्स्ट कोविड की वेव में जब लॉक हो गया था सब कुछ, हमारे सबसे पहले हमारे काम बंद हुए थे, तो तब उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। क्योंकि शुरू से ना हौसला रहा है, यही सपोर्ट है। क्योंकि उन्होंने देखा है ना इसने क्या किया है, अपनी जिंदगी को क्राइस खत्म कर दिया सिर्फ इसलिए कि घर है। तो वो जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट जिंदगी भर रहे ना, तो ये पैसा तो फिर कमा लेंगे। सही बात है, पैसा मैटर नहीं करता। वो कोविड की वेव्स निकली, फिर दोबारा से एक जर्नियां स्टार्ट हुई, फिर दोबारा से ओपन हुआ सब कुछ। आपको ना, आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, आपके आगे आता है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस बात में कि आप जैसा कर रहे हो ना, आप जैसा चाहते हो आप वैसा करो, और जैसा आप करोगे आपको रिपीट मिलेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल का ट्रूथ है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। फिर दोबारा से लॉकडाउन खुला, जर्नी रीस्टार्ट करी, बहुत अच्छा बूम आया काम में। बट ना, तब तक मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। आप बिलीव करो, मैं लास्ट 20 ईयर से इस जर्नी में, जब से मैं स्टार्ट हुआ हूँ 2003-2004 में, जब भी स्टार्ट हुआ हूँ, मैं एक चीज़ से बड़ा परेशान था, उसे एसिडिटी बोलते हैं। अच्छा। मुझे वो ऐसा होता था, मेरे को खाना ही हजम नहीं होता था यार। मतलब क्या, बिलीव करो, मैंने 2011 में पनीर खाना छोड़ दिया था। स्टिल नहीं खाते? मैं नहीं, अब तो खाना शुरू किया है। शॉक्ड हो गया था भाई, कैसे रहते हो? बट वो थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। ओके। बट 2010 और 11 के अंदर की बात है, मैंने पनीर खाना छोड़ दिया था। मेरे को हजम नहीं होता था, मेरे को दर्द होता था खा के, पेट में दर्द होता था, मेरे को बहुत हैवी होता था। क्योंकि मसाले, आप समझो ना, बाजार की चीजें खाना, रोज वही पार्टी खाना, रोज वही दाल मखनी खाना, रोज वही खाना, यार क्या है यार। भैया मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बीच में, ये वाली बात स्टार्ट करेंगे। आप वहां पे गए फॉर्म भरने के बाद, जब आप डिप्रेशन में थे, वहां से वो थोड़ा सा एक पार्ट छूट गया था, वापस रिकवर कैसे हुए, कैसे रिकवर बताया ना, आर्ट ऑफ लिविंग की वो हैप्पीनेस का किया वो। तो फिर जो आपके लॉसेस थे वो सब कुछ, वो लॉसेस देखो क्या होता है। और आपने दोबारा से काम कैसे शुरू किया? ये ना, आफ्टर डिस्प्यूट आपने वो मेरा, अगर ये वाला एक क्वेश्चन बड़ी सही चीज है, ये वाला अगर बताता हूँ। देखो, पथ पथ में जो आपने बोया होता है ना, आपके पास सामने आता है। वाह, बहुत बढ़िया चीज बोली आपने। ये पथ पथ जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं ना, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, तो उस टाइम पे ना राज ने साथ दिया, सादिक ने। राज भाई। तो मेरी वो स्टेज थी, मेरे घर वाले मेरे साथ थे, ठीक है, और ही इज द गाय जिसने मेरा पूरा काम संभाला। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। वो आज की डेट में कुछ भी बोल देता है, मैं उसकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, तेरा सामान है, तू करना जो करना है। बोल दो तू मालिक है। हाँ, अरे तू मालिक है, तू जायज कर। लेकिन क्यों उसने मेरे साथ वो टाइम लगाया यार, वो टाइम, प्राइम टाइम लगाया है। मेरे को ध्यान है, वो जब हमने शिफ्ट किया था और मैंने वो 2015 में सामान उतार के मैं लेके आ रहा था, तो वही लेके आया था, और मैं घोर अंधेरे में चला गया था। तो उस घोर अंधेरे में भी मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 27 नवंबर 2015 मेरे को नहीं भूलती, मेरे पास तकरीबन 12 लाख का काम था। उस दिन बहुत सारा काम था, और मैंने शायद उस दिन 1 लाख रुपए भी नहीं कमाए थे। क्यों? मैंने बहुत सारा काम बाहर बांटा था। मेरे को खुद, मैं 4 साइड सेटअप कर रहा था, कुछ लाइटें थी, तो 3-4 काम खराब हो गए,
क्योंकि टेक केयर नहीं होती थी। इतना काम करता था मैं, एक दिन में 11 काम करे मैंने दूसरे लोगों के लिए काम किए। किसी टेंट वाले ने पैसे नहीं दिए, किसी इवेंट वाले ने पैसे नहीं दिए। फिर स्टेज ऐसी थी मैं लिख भी नहीं पाया, ध्यान भी नहीं रहा। और औरों के काम करने के बाद मुझे ध्यान आया कि यार ज़्यादा काम ना औरों के लिए ही होता है। हम सुनते थे, लेकिन ना ये उस दिन रियलाइज़ हुआ। 27 के बाद तो मैं पड़ ही गया था, अपने बस की नहीं। इतना नुकसान हुआ। 28 की डेट का काम बाहर किसी को देना पड़ा, 29 का काम स्पॉइल हुआ। छोटे छोटे झटके खाए, बट एक एक काम मैं करता था, वो रीज़न ही राज था, उसके कारण करता था, क्योंकि वो करता था। उसने मेरे को एक बार बोला था कि भैया टेंशन नहीं, मैं हूँ। जिंदगी में कोई ये कहने वाला मिल जाए ना, जिंदगी सवर जाती है। वो टर्न आया, मैं फिर दोबारा से रिकवर किया। फिर वो काम संभालता था, शादी की जाता था काम पे, मैं नहीं जाता था। फिर वहाँ से मैंने अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू करे। फिर और मेडिटेशन करना शुरू करा, और अपने आप को हल्का करना शुरू करा, खाली करना शुरू करा। मेरी वाइफ मेरा काम संभालती थी, मेरे पापा मेरा काम संभालते थे। वो जाते थे, किसको भेजना है, किसको पैसा देना है, कहाँ से पैसा आ रहा है, वो देखते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को अगर फोन भी आ गया ना किसी लड़के का, तो मुझे डर लगता था कि यार ये क्यों आ गया है। मेरे को मेरी जिंदगी में किड आया गया। 2010 में बेटी आई, 2015 में फिर एक बेटी आई, फिर कोविड आया, फिर मेरा 2020 में बेटा हुआ। पता नहीं ये उस लड़की की, मेरी वाइफ की बहुत घोर इच्छा, कहते हैं ना एक संकल्प होता है, उस संकल्प से हुआ। कहते हैं ना किसी ने बहुत शिद्दत से मांगा होगा, उसने बहुत शिद्दत से मांगा, ये तब हुआ। लोग कुछ पता नहीं क्या क्या संभाल रहे थे, हम उसको संभाल रहे थे। कोविड, मेरा बेटा 2020 में हुआ, और बहुत ब्लेस, आज 4 साल का है, और बहुत बढ़िया कृपा है। देखो जिंदगी मोड़ कहाँ से लेती है, आप जितने अच्छे बोते जाओगे ना, उतना अच्छा काटते रहोगे। मैंने बहुत अच्छा बोया है, आज बहुत अच्छा काट रहा हूँ। 101% है, लेकिन इसके अंदर ना आज भी कोई गरूर नहीं है, डाउन टू अर्थ है, शुक्र है। और ऊपर वाले से डरते हैं, बहुत शुक्र है, बहुत सारी चीज़ों का शुक्र है। क्योंकि आज जो हमारे पास है ना, शायद बहुत उसके लिए संकल्प करते हैं, बहुत सारे लोग रोज दौड़ते हैं। सही बात है। मेरे पास ना जीवन के सारथी हैं, मिस्टर महेंद्र, मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने 27 किलो वजन कम किया है अपना। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही बात था भैया, आप बहुत हैवी थे, 90+ आई थिंक वेट था आपका, 95 समथिंग, और अभी एकदम स्लिम ट्रिम। मैं 97.6 पे था, मैं 97.6 सेंचुरी मारने वाले थे। अरे गजब वाली, मतलब कि मैं थैंक्स करूंगा सीमा दीदी का। अच्छा, वो मेरे को मिली आर्ट ऑफ लिविंग में। देखो गुरु आपकी जिंदगी में आते हैं तो क्या क्या करते हैं, ये भी वही कनेक्ट हुआ, ये भी वहीं से कनेक्शन मिला। उन्होंने मेरे को वो नंबर दिया, अच्छा, कि इस पर्सन से मिलो। मैं मिला, मिस्टर महेंद्र से मिला। ही इज अ डाइटिशियन। वो लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, वो डाइट प्लान देते हैं। मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ यार, नहीं हुआ, नहीं यार कोई नहीं सकता। अरे आप बोलो ना, आप बोलो टकिंग मैंने करवाई है, आप बोलो जिमिंग मैंने कराया है, आप बोलो योगा से होता है मैंने कराया है, आप बोलो बेल्ट लगा ले गरम वाली होता है मैंने उससे भी कराया है, कुछ नहीं हुआ। आप अरे यार नहीं होता। आप बोलो फास्ट रख ले, मिडनाइट फूड फास्टिंग करिए 16 घंटे की, नहीं होता यार, होता है फट जाती है होता है ऑब्वियसली फास्टिंग होगा 16 घंटे की फास्टिंग, तो यार भैया यार आप समझो, आप बहुत अच्छी फास्टिंग करोगे 3 दिन तक, चौथे दिन दबा के पड़ोगे भाई मेरे से राज आ रहा, हार्ड हो गया देखने ना स्लिम, ये सच बात है। फिर आपने कैसे करा? मैंने स्टार्ट किया था 2013 में। अरे यार मैं बहुत पागल सुबह पड़ा था 2020 में, तो मैं पागल सुबह पड़ा। अरे मेरे को इतना वेट गेन हो गया, एकदम से इतना वेट गेन हो गया। मैं कोशिश तो 20 ईयर्स से कर रहा था यार, तो शुरू से थे। हाँ मेरे को 20 साल हो गए यार, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 15-16 साल से तो मैं साथ में। हाँ यू आर राइट, मैं कोशिश करता था हर बारी, बट 97 तो नहीं थे।
हाँ ये 97 बोला ना, जो देखो लोगों ने कोविड से कोविड के टाइम मैंने देखा है। लोगों ने कोविड के अंदर ही तो सब कुछ किया, तो मैंने भी तो बहुत कुछ खाया। ओ भाई, उसके बाद वो मैंने BNI ज्वाइन कर ली थी, ब्रेकफास्ट पढ़ता था। फिर हमने पार्टियों पे जाके खाना शुरू कर दिया भाई। 2 साल की हंगर थी, 2.5 साल की हंगर। खाओ पाड़ो, खाओ, रात को खाओ, दिन में खाओ, ये खाओ वो खाओ, सब आ दो। वाह वाह। अच्छा वो एक क्रेजीपन कब आया, मैं ना आपको अपनी वो फोटो भेजूंगा, अब वो फोटो देखना, आप कहोगे यार विक्की भैया ये आप हो। मैं मेडिटेशन करने गया हुआ था, तो ऋषिकेश से वापसी आया था, तो तब मैंने वो फोटो खिंचवाई थी, मैं भेजूंगा जरूर। तो मैं ऐसी क्रिया करने गया आर्ट ऑफ लिविंग TO के सेंटर में। वहां पे मेरे को सीमा जी मिली, उन्होंने सर का नंबर दिया। मैंने कहा भाई देख तू कह रही है तो ट्राई करते हैं, बट होता नहीं है। मैंने बहुत ट्राई करी भाई, थैंक्स करूँगा महेंद्र सर को, अर्चना मैडम को। यार ये हस्बैंड वाइफ ने जिंदगी पलट दी यार। 27 किलो वजन कम किया मैंने, और 10 इंच। मैं XXL डालने वाला बंदा स्मॉल मीडियम वेयर करता हूं। ये मेरा ना कोट, मेरा चाहत, मेरा सपना था। एक बार एक आदमी ने, मैं रानीबाग में गया था एक शॉप पे एक कोट खरीदने के लिए, मेरे साइज का नहीं मिला यार। उसने बेइज्जती कर दी यार, कितना खराब लग रहा है। उसने बेइज्जती कर दी मेरी यार। कहता है काश आपका ये पेट ना होता तो आज ये कोट आपको फिट आता। अबे टाइट यहाँ से भी था, यहाँ से भी था, यहाँ से, तो कह रहा पेट ना होता। पेट सिंबॉलिक है पेट भाई। तो मैं जाके पेट को देख रहा। मैंने इसको बोला ये साइज कौन सा है, कह रहा है ये ना स्पेशल साइज होते हैं, फ्री साइज है, बट ये XL तक ही आते हैं। यानी कि मैं XXL हो गया, अब क्या करूं। तो भाई बड़ी हर्ट हुई ये बात यार, लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अच्छा वेट लॉस करने के लिए जिम किया, 13 किलो कम किया, रीगेन किया 26 किलो, सीधा 3 साल तक जिम किया। अरे 2015 में जब बेटी हुई थी तो छोड़ दिया था फिर जिम। फिर जब छोड़ा तो उसके बाद तो हाहाकार आने दे, ये भी खाने दे, वो भी खाने दे, डिसिप्लिन। अच्छा जिम वाले की गलती नहीं होती है, गलती मेरी थी। वो बोलता था 8 बजे डिनर कर लो, मैंने 12 बजे शुरू कर दिया। फिर वो धीरे धीरे गेन होता गया। फिर जब मिलते थे खाते ही थे, जहां जाते थे खाते ही थे। ऊपर से प्रोफेशन ऐसा, फिर प्रोफेशन ऐसा कि लोग सगन डालते थे और खिलाते थे। वो भैया हो तो मन कर जाता देख के खाने का हमारा, मैं समझ सकता हूँ। फिर तो वो वाला तो क्रेजीनेस था यार, और सच में मेरी लाइफ बदल दी। हाँ इस पे बताओ ना। ये ना महेंद्र सर महेंद्र सर ने तो पता है मेरे को क्या ट्रस्ट दिलाया उन्होंने, कि यार सिर्फ 1 महीने के लिए करके देख ले, ये तेरा लास्ट ट्राई होगा, इसके बाद ना तू वेट लॉस भूल जाएगा। भाई पहले महीने में 8 किलो वजन कम किया मैंने। और वो प्रोसेस क्या था बताता हूँ। अच्छा, पहले महीने में 8 किलो वजन कम किया, 3 महीने में 18 किलो, 9 महीने में 27 किलो, 22 महीने से आइडियल वेट मेंटेन कर रहा हूं। अभी राइट नाउ कितने? 71। सही है यार। अरे यार क्या बात है, मतलब कि थैंक्स है सर को, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ना खुद नहीं आता, वो अपने रूप में आपके लिए किसी एक भगवान के बंदे को भेज देता है। सही है। जिसे हम कहते हैं कि तेरा बंदा कद आएगा, अपने बंदे नू भेज। तो मैं मतलब कि थैंक्स है मेरा अच्छा मैम को, महेंद्र सर को, बिकॉज अगर उन्होंने वेट लॉस नहीं किया होता, ही लॉस्ट 28 kg। ही लॉस्ट 28 kg। मैडम ने 15 किलो कम किया है। ओ भाई गजब, मैं देख के फ्लैट हो गया। और लिटरली जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने 8 किलो कम किया था ना, मैं क्रेजी हो गया था। मुझे कुछ दिखता नहीं था, मुझे सिर्फ एक बात नजर आती थी, मेरी हेल्थ। भाई हर 6 महीने बाद हॉस्पिटल एडमिट होता था, 50,000 रुपये लगा के आता था। मेटाबॉलिज्म इतना वीक था, मेरे ब्लड सेल्स डाउन होते थे, यहां कनूला लगता था, यहां पर कोई पैसा काम नहीं आता था, तब वो कैन्यूला लगता था, दर्द होता था, डकार नहीं आता था मेरे को, वो डाइजिन दिलाती थी, मुझे उससे रिलैक्स मिला। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे नींद दिलाई उन्होंने। वो ये कर कुछ बोल देना कि विक्की यहां से कूद जा, आई एम रेडी। इतनी रिस्पेक्ट है महेंद्र सर के लिए, क्योंकि उस इंसान ने मुझे टाइम दिया है। वाह, टाइम की औकात है भाई, टाइम की वैल्यू है। मैंने रात को 11 बजे कॉल किया है ना, तो 11 बजे भी मेरा कॉल उठा है। मैंने सुबह 5 बजे कॉल किया है ना, मेरा 5 बजे भी कॉल उठा है।
दिन में मैंने 10-10 कॉल किए हैं सिर्फ इतना पूछने के लिए कि ये खा लूं कहीं कैलोरी से वेट तो नहीं बढ़ जाएगा। And he always teach कि He हाँ, always teach me. And the process, you want to know about the process? सिर्फ डाइट प्लान। only 80% diet, 80% diet, 20% exercises. And the discipline and the consistency is the key of the success. right. And he teach me. आज भी मैं सीख ही रहा हूँ यार। आज भी मैं मतलब कि शायद मैं तो बाल के बराबर भी नहीं हूँ उनके। बहुत बढ़िया। ही नोज एवरीथिंग। और मैं रोज कोशिश करता हूँ कि कुछ एक नया सीखूं। मेरे को मैंने 2022 में ज्वाइन किया था जून में। 26 जून की बात है ये। 26 जून 2022। माइंड ब्लोइंग जर्नी है आज तक। 2.5 साल हो गए ना ये। आज का मेरा मतलब कि अगर हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, आज मेरे ख्याल आज कितनी 18 दिसंबर है ना, 17 दिसंबर है आज। तो 17 दिसंबर से अगर हम लगाते हैं तो 2.5 साल हो गए। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने कर्म करे हैं ना, मेरी जिंदगी में जो गुरु आए हैं, मेरी जिंदगी में जो भी ये ब्लेस्ड थिंग्स हुई हैं, वो सबका निचोड़ है ये। मुझे ये काया मिली है। राइट नाउ आई एम 45 यंग। ओह, मैं 90 में भी आपको ऐसे ही मिलूंगा। मेरी देखो, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कोलाइजन के कारण स्किन की थोड़ी एलर्जी वो हो जाए, झुर्रियाँ पड़ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो भी ना आए। बिकॉज आई लव माई सेल्फ। हम पूरे सेल्फ इश्क में, लेकिन ये इश्क करना भी ना उन्होंने सिखाया, मिस्टर महेंद्र ने। नाइस। हर गुरु ये चाहता है कि मेरा चेला कुछ ना बोले, बढ़ाइयाँ ना करे, लेकिन जब भी कहानी सुनाए ना मेरा नाम आए। तो थैंक्स टू महेंद्र साहब। बहुत गजब, बहुत गजब। वाह। लाइफ ड्रास्टिक चेंज कर दी। और जीता हूँ आज की डेट में। 5 बजे उठता हूँ, 10 बजे सोता हूँ। सारा काम होता है, ऑटो पायलट मोड किया हुआ है। हर किसी के रिक्वायरमेंट में मैं जाता भी हूँ। मेरे अपने काम चलते हैं, मैं काम पे भी जाता हूँ। मेरे लड़के हैं जो संभालते हैं। राज आज भी मेरे साथ है। हाँ जी। मतलब कि मेरी शादी में इनवाइटेड था वो। रिमेंबर, मेरी शादी को 18 साल होने वाले। 2006 की बात है तो 4-10 और ये 24-18 साल होने वाले। तो वो 19 साल से मेरे साथ है। हमने ना कभी टोका नहीं है। हमने हमेशा रिलेशन बनाया है। आपको कितने साल हो गए मेरे साथ? 15-17 साल हो गए। बहुत चीजें हुई होंगी हमारे साथ, काफी साल हो गए। लेकिन हमने कभी बुरा नहीं माना। नहीं। मैंने एक चीज सीखी है, लेट गो। क्योंकि आपकी गलती नहीं है, वो सिचुएशन ऐसी थी। सही वो बात। सिचुएशन में ऐसा था। ये हर एक इंसान की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली होती है, इस कारण से ऐसा होता है। वो बुरा वक्त नहीं होता, वो सिचुएशन ऐसी होती है। अगर आज मैं उस सिचुएशन में शायद कुछ रिस्पॉन्ड कर देता तो आज हम ऐसे नहीं बैठे होते। सही बात है। मैंने रिलेशन कभी नहीं बिगाड़े, बिल्कुल नहीं बिगाड़े। मेरे साथ मतलब कि हमारे टच में जो इंसान आ गया ना, वो हमारा नहीं हुआ तो हमारा टच करना बेकार है। राइट। खूबी इतनी तो नहीं हम में कि दिल में घर कर जाएंगे, मगर भूलना भी आसान ना होगा, ऐसा कुछ कर जाएंगे। वाह। घुस जाओ, या बन जाओ या बना लो। सही बात है भैया। तो वो गहराई है। मैंने और इंट्रोडक्शन में बोला था ना, मैंने जिनके साथ साथ बैठा हूँ उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये वो सही गहराई है। और मैं इतना बताऊंगा कि आज भी मैं रोज नई चीजें सीखता हूँ। रोज नई चीजें, रोज एक नई बात होती है। और अब तो मैं संगत में ही इनकी रहता हूँ। मैं महेंद्र सर की संगत में रहता हूँ। मेरी जिंदगी के सारथी वही है। ये तो ना, आपने किसी को सौंप दिया हो, हमने सौंप दिया। रीजन है बिकॉज आप 20 साल से किसी को चाहो, किसी चीज को चाहो, और कोई इंसान आपकी वो मुराद पूरी कर दे, आप उसके लिए कुछ भी कर डालोगे। सही बात है भैया। कोई मेरे से चुनने के लिए गएगा ना, एक तरफ पैसा रखा है और एक तरफ ये हेल्थ रखी है, महेंद्र सर रखे हैं, ये कम्युनिटी रखी है, मैं ये चुनूंगा। मैं पैसे नहीं चुनूंगा। पैसे ना बाय डिफॉल्ट है। सर हमेशा बोलते हैं अपने ऊपर काम करो, जो चाहिए ना
वो पीछे दौड़ता हुआ आएगा। वो है ना 3 इडियट में कहते हैं ना, परफेक्शन पे काम करो। यस, सही बात है। ठीक है ना, पैसा बाय डिफॉल्ट है। तो ये वही है। वाह भैया। एक्सेप्ट द पीपल एंड द सिचुएशन एज दे आर। एक्सेप्ट कर लो, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये है ना, ये भी चला जाएगा। सही बात है। किसके लिए लड़ना है यार? इट्स ओके। उसका माइंड सेट है, मेरा माइंड सेट है, लेकिन मैं अपने मन का राजा हूं। अपने मन को भाया, कुत्ता काट के खाया, मैटर नहीं करता। मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं साथ हूं। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं हट जाऊं। ठीक है, रिलेशन खराब नहीं करूं। वेरी नाइस भैया, मजा आया आपसे बात करके। मेरे को भी। मैं तो बात ही नहीं करी। थैंक यू सो मच भैया, इतना बढ़िया आपने शेयर करा, सीखने को मिला। वाइंड अप करने से पहले कुछ भी लाइक कुछ बोलना चाहोगे मेरी ऑडियंस से, आपके कुछ फैंस हैं, आपके फ्रेंड्स? मैं ना एक बात शेयर करूंगा। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, लीव इन नाउ। आज ये ना आखिरी दिन है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि कल नहीं मिलेगा। आपके दिल में जो कुछ भी है ना, वो बच्चे बनकर, मेरी इस बात को समझो, वो बच्चे बनकर पूरी कर डालो। एक बच्चा ना प्रेजेंट मोमेंट में रहता है हमेशा, जो इस वक्त है, जो इस वक्त है। राइट। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, वो खुश है, अपने स्वभाव में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे। अपने स्वभाव में रहो। जो दिल कर रहा है ना, कल पे मत डालो यार, कर डालो। नाइस, कर डालो। नाइस। तुम्हें पता ही नहीं है, शायद परसों तुम्हारा चौथा हो। हमने देखा है बहुतों को जाते हुए, बहुतों को जो कहते थे कि हमारा ये किला खड़ा होगा, आज वो है ही नहीं। वो ऐसों की बात कर रहा हूं जिसने मेरे साथ 2013 के अंदर कोलैबोरेशन किया था। एक वो बहुत बड़े बैंक्वेट का मालिक जो करोड़ों की बातें करता था, आज वो है नहीं। मेरा बहुत अजीज दोस्त था। तो नहीं पता यार कब कौन चला जाएगा। एक वर्ड बताता हूं, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, ना जाने कब कौन सा साथी छूट जाए, ये जीवन की डोर बड़ी कमजोर। ये लास्ट सांस कब आएगा नहीं पता। वेरी नाइस भैया, थैंक यू सो मच। आपने तो बस एक जोन में लेके चले गए थे। आप जैसे हमेशा एक पार्टी को लेके जाते थे, आप अपने क्लाइंट्स को लेके जाते हो। मैं तो जोन में था। मैं एक्चुअली, मेरे को लगा था मैं पॉडकास्ट खुद देख रहा हूँ किसी का, पता है। रियली मजा आया भैया, बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा कि लाइक आप आए, मैंने आपके साथ बातें शेयर करी, मुझे काफी चीजें पता थी और मुझे काफी चीजें आज पता चली आपके बारे में। हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड करा भैया, बट आप साइलेंट हो। और वो कहते हैं कि साइलेंट बंदा ना बड़ा होता है भाई, आपने दिखा दिया, आप बड़े हो। नाइस भैया, रिस्पेक्ट है आपके लिए। हम हमेशा नीचे ही हैं, हमें हमेशा डाउन टू अर्थ, हमेशा ऐसे। वेरी नाइस। मेरे पास गाड़ी, ये बंगला, सब चीजें अवेलेबल हैं, बट मजा पता है क्या आता है? मेट्रो में सफर करने का। वो रूट्स है, मजा आता है बसों में जाने का। अरे घूमने का मजा बंगला साहब जाके ही आता है भाई। अगर घूमने ही जाना है तो ये सीपी में जाना है यार, कहीं ऐसे नहीं कि कहीं बड़े बड़ी फ्लाइटों में घूम रहे। अरे जाते रहते हैं फ्लाइटों में, तो काम है, ऐसा होता है सिर दर्द हो जाता है यार। कॉन्टिन्यू फ्लाइट है। 28 को। बहुत बढ़िया, मजा आया भैया, बहुत मजा आया। कैसे लगा हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया? अमेजिंग, वेरी नाइस, नाइस। ओके गाइस, होप आपको मजा आया होगा। एक आम इंसान आके अपनी जब बातें बोलता है, अपनी चीजें शेयर करता है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ देखी होती है, हमें नहीं पता होता। आप सबकी भी अपनी लाइफ है, ऐसी ही आओ। आम से खास की जर्नी, आम से खास की जर्नी। या वाह वाह वाह। देखो, अब नई नई लाइनें मिलती रहेंगी, क्योंकि जब आपके पास आपके वो बंदे आते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो और उनके बारे में खुद एक्सप्लोर करते हो, तो सीखने को मिलता है। आओ, यूसीएस तुम्हारा चैनल है, एक आम इंसान का चैनल, आके अपनी जर्नी शेयर करो जैसे आज भैया ने करी। थैंक यू सो मच। प्यार दो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। लव यू, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू।